नमस्कार दोस्तों। हमने पिछली वीडियो में जाना था दोस्तों किस तरीके से जो मनुष्य था वो शिकार करना सीख गया था। वो किस तरीके से दोस्तों उसने दोस्तों अपने घरों में रहना सीख लिया। तो दोस्तों अब क्या होता है ना, धीरे-धीरे समय काल आगे बढ़ता है। अब लोग दोस्तों अपना दोस्तों एक नगर बसाने लग जाते हैं और दोस्तों इस चैप्टर का नाम है दोस्तों आरंभिक नगर। दोस्तों इसके अंदर सबसे महत्वपूर्ण जो सभ्यता आती है वो थी दोस्तों हड़प्पा सभ्यता। वैसे दोस्तों कई सभ्यता थी जैसे मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता और दोस्तों इसके अंदर जैसे चीन की सभ्यता, मेक्सिको की, ये सभी दोस्तों अलग-अलग सभ्यताएँ थीं। तो इस तरह से दोस्तों यहाँ पे सभ्यताएँ थी। अब इसमें क्या था ना दोस्त, धीरे-धीरे दोस्तों यहाँ पे दोस्तों विकास होने लगता है दोस्तों। और दोस्तों क्या था ना, एक दिन दोस्तों ध्यान से समझना दोस्तों, मैं बता रहा हूँ दोस्तों, इससे आपको समझ में आएगा क्या-क्या इसके अंदर महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। दोस्तों क्या था ना, लगभग दोस्तों जब भारत गुलाम था उस समय दोस्तों 150 साल पहले क्या था कि पंजाब के हिस्से में रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, रेलवे लाइन। और उसमें दोस्तों लोग इंजीनियर वहाँ पे काम कर रहे थे। तो वहाँ पे दोस्तों जब खुदाई हुई थी ना, तो उसके नीचे ईंटें मिलती हैं और दोस्तों वो पाकिस्तान तक ये चीज़ें मिलता है दोस्तों। और ये ईंटें दोस्तों पूरी मजबूत थीं। और दोस्तों इसको दोस्तों ईंटों को दोस्तों इसके ऊपर अंदर जाँच की गई दोस्तों। दोस्तों ये तो वैसे तो दोस्तों हड़प्पा सभ्यता ख़त्म हो चुकी थी, लेकिन दोस्तों इसका पूरा रिसर्च होती है तो पता चलता है कि यहाँ पे सभ्यता बसी हुई थी। यहाँ पे सबसे पहले नगरीय सभ्यता थी, जो दोस्तों हड़प्पा सभ्यता थी। ये नगरीय सभ्यता थी और लगभग दोस्तों 7,500 साल ये पुरानी है दोस्तों। फिर इसके अंदर दोस्तों क्या है ना दोस्तों, इसकी महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी ये हम देखते हैं। दोस्तों वैसे तो ये दोस्तों पाकिस्तान में जैसे मोहनजोदड़ो, सूत्रकृत और सिंधु नदी के किनारे पाई गई थी, तो इसलिए दोस्तों इसको सिंधु घाटी की सभ्यता भी कही जाती है इसको। और इसके अंदर दोस्तों क्या थी ना, जो नगर की विशेषता सबसे महत्वपूर्ण थी दोस्तों, वो थी दोस्तों कि इसके अंदर दोस्तों जो दो जैसे दुर्ग और दोस्तों निचले शहर कहे जाते थे। इसके अंदर ये 2 तरह के शहर हुआ करते थे। और दोस्तों नगर जो निचला शहर होता था, इसके अंदर दोस्तों ये ज़्यादा उसका क्षेत्रफल ज़्यादा बड़ा होता था। और दोस्तों निचले निचले स्थान पर होता था। और दोस्तों जो दुर्ग हुआ करता था, वो दोस्तों उचले स्थान पर हुआ करता था, यानी दोस्तों वो राजाओं के लिए होता होगा। और दोस्तों 4 दीवारियों से दोस्तों ये बनाया जाता था पूरा हिस्सा दोस्तों, जैसे किले की तरह। और पूरी पक्की ईंटें थीं दोस्तों, ये हमें प्राप्त होती हैं वहीं से ही। और इसके अंदर दोस्तों धीरे-धीरे फिर दोस्तों इसके अंदर हमें पता चलता है कि किस तरह से दोस्तों ईंटों की चिनाई की गई थी और दीवारें पूरी मजबूत थीं। इससे हमें पता चलता है दोस्तों कि उस समय दोस्तों किस तरह से दोस्तों ये विकसित थी सभ्यता। और दोस्तों ईंट के और प्लास्टर है, जिप्सम है, उसके बारे में दोस्तों किस तरह से दोस्तों ये यहाँ पे मिला, ये सब दोस्तों इसकी विशेषताएँ थी। और इसके अंदर दोस्तों जैसे कालीबंगन हो गया, लोथल हो गया, इसमें दोस्तों अग्निकुंड मिला है इन हिस्सों में। और इससे पता चलता है दोस्तों कि यहाँ पे यज्ञ होता था। और जो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल है, ये दोस्तों बहुत बड़े भंडारगृह थे। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पे दोस्तों क्या था कि सिंधु सिंधु घाटी की सभ्यता इसको कहा भी जाता है। तो ये था दोस्तों इस प्रकार दोस्तों। फिर इसके अंदर दोस्तों धीरे-धीरे दोस्तों हम देखते हैं कि एक यहाँ पे स्नानागार मिला है। और दोस्तों इसमें दोस्तों ईंटों की चिनाई के बारे में दोस्तों किस तरीके से हुआ करती थी, ये सब पूरा प्रमाण मिला दोस्तों। कि भवन कैसे हुआ करते थे, नाले कैसे हुआ करती थी, सड़क कैसे हुआ करती थी। और दोस्तों ये सब इसके प्रमाण मिलते हैं। 2 मंजिल तक के दोस्तों मकान हुआ करते थे इस समय। और आंगन हुआ करता था। जैसे आप गाँव में देखोगे दोस्तों, जो गाँव में रहते हैं व्यक्ति, तो किस तरीके से दोस्तों उसमें एक स्नानागार हुआ करता था, कुआँ हुआ करता था। तो यहाँ पे दोस्तों ये महत्वपूर्ण थे, नालियाँ हुआ करती थी जो समकोण में काटती थी अपने आप को। जैसे आप देखते हैं कि आज भी दोस्तों कई नाली होती है समकोण में काट देती हैं और गलियाँ। तो इस तरह से दोस्तों यहाँ पे महत्वपूर्ण यहाँ पे सड़कें थी, नाले थे। और फिर इसके अंदर दोस्तों अलग से मैन होल बनाया गया था, जिसके अंदर दोस्तों कूड़ा कचरा जैसे जमा हो जाता है तो उसको निकाल दिया जाए, सफाई किया जा सके। तो योजनाबद्ध तरीके से दोस्तों ये बनाई गई थी सभ्यता और ये इसी तरीके से बसी थी। इसके बाद दोस्तों हम देख सकते हैं कि नगरीय जीवन में किस तरीके से लोग रहा करते होंगे। तो नगरीय जीवन में तो दोस्तों इसमें ध्यान से देखने की बात है दोस्तों कि किस तरह दोस्तों यहाँ पे दोस्तों व्यापार करते थे दोस्तों, एक तो ये। और इसके अंदर दोस्तों आभूषण, सोना चांदी हमें मिलता है दोस्तों कि यहाँ से पता चलता है दोस्तों ये मुहरों का प्रयोग करते थे, मुहर हुआ करती थी। तो इस तरह से दोस्तों यहाँ पे ये चीज़ें हुआ करती थी। तो दोस्तों यहाँ पे शासक हुआ करते थे। ये नगरीय जीवन था दोस्तों इनका। और इसके अंदर दोस्तों जो शिल्पकार थे दोस्तों, दोनों होते थे, स्त्री और पुरुष। तो इसके अंदर दोस्तों उद्योग स्थल में दोस्तों जो भी कार्य करते थे, ये दोस्तों एक साथ करते थे, इसमें कोई भेदभाव नहीं था।
जब दोस्तों वैदिक काल आता है ना दोस्तों, तो भेदभाव बढ़ जाता है। खिलौनों का प्रयोग हुआ करता था दोस्तों, जैसे ये आप देख सकते हैं दोस्तों, बच्चे से खेला करते थे। तो इस तरीके से था दोस्तों। और नगर में दोस्तों शिल्पकार व्यवस्था किस तरीके की थी दोस्तों, कि एक तो दोस्तों जैसे इसके अंदर दोस्तों क्या थे ना, जैसे सोना, चांदी, शंख, तांबे, कांसे, ये सभी के, और दोस्तों जैसे औजार हो गया कांसे के, ये सभी दोस्तों आप देख सकते हैं वस्तु दोस्तों यहाँ पे मिली हैं दोस्तों। इस तरह से हमें पता चलता है कि यहाँ पे किस तरीके से दोस्तों ये चीज़ हुआ करती थी, और लोग कितने विकसित थे दोस्तों, ये सभ्यताएँ भी कितनी विकसित थी। इससे हमें दोस्तों इसके बारे में पता चलता है। फिर इसके बाद दोस्तों यहाँ पे एक पुरोहित राजा की मूर्ति मिली है दोस्तों, मेहरगढ़ के पास दोस्तों। हमें पता चलता है कि यहाँ पे 7000 साल पहले खेती तो कपास की हो ही चुकी थी। और इसके अंदर दोस्तों मिट्टी के बर्तन बनाए जाते थे दोस्तों, जिसको मृदभांड कहा जाता था। और इसके अंदर दोस्तों एक होता था दोस्तों, इसके अंदर दोस्तों कुछ विशेषज्ञ अलग से हुआ करते थे। तो इसमें देखा जाता है दोस्तों कि जब ये पत्थर को एक दोस्तों तराशते थे और उसको मन का बनाते थे दोस्तों। और दोस्तों इसके अंदर मोहरों की पच्चीकारी करते थे, डिजाइन बनाते थे, चित्र बनाते थे। इस तरीके से दोस्तों इसको आकर्षक बना देते थे। और दोस्तों यहीं पे दोस्तों जो मैं अभी बता रहा था, पुरोहित राजा, एक दाढ़ी वाला एक राजा मिला है दोस्तों इसके अंदर। तो इसके बारे में पता चलता है दोस्तों ये एक पुरोहित राजा है। और इसके अंदर दोस्तों एक फाइनेंस का एक दोस्तों धातु थी। ये भी दोस्तों धातु, ये मैं बताता हूँ दोस्तों ये क्या था, कि दोस्तों ये बहुत कृत्रिम रूप से बनाया गया था। पत्थर और दोस्तों शंख के प्राकृतिक तौर पर दोस्तों पाए जाते थे। इनको दोस्तों जो पत्थर का चूर्ण होता है और स्फटिक के दोस्तों पत्थर हुआ करते थे, बालू हुआ करती थी, उनको दोस्तों मिलाकर और गोंद की तरह चिपका कर ये बनाया जाता था। इसको दोस्तों फाइनेंस कहा जाता है। जैसे चूड़ियाँ हो गई, बाले, छोटे बर्तन, ये सब इसके बनाए जाते थे। कच्चे माल के बारे में दोस्तों क्या था ना दोस्तों, इन लोगों ने दोस्तों का कताई, बुनाई, कपड़ा, ये सब उनको दोस्तों सीख लिया था। और कच्चे उपलब्ध दोस्तों आसानी प्राप्त हुआ करते थे। इनको व्यापार करते थे, पशुपालक से भी इनको मिल जाता था। तो दोस्तों इस तरीके से दोस्तों ये अपना और व्यापार आगे बढ़ाते गए। इसके अंदर दोस्तों जैसे आपको पता ही होगा दोस्तों, धातु, टिन, ये सब इनका आयात निर्यात करते थे दोस्तों। अफगानिस्तान से भी इनका और ईरान से भी आपसी व्यापार चलता था। तो इस तरह से दोस्तों यहाँ पे पता चलता है। लोथल तो दोस्तों बंदरगाह था ही, तो यहाँ से दोस्तों आराम से व्यापार हुआ होता था। और इसके अंदर दोस्तों लोगों के लिए दोस्तों भोजन क्या था दोस्तों, जैसे जौ, दाल, मटर, धान, तिल, सरसों, ये सब दोस्तों उगाना जानते थे। और कपास की खेती तो कर ही चुके थे दोस्तों। ज़मीन की जुताई के बारे में भी जानते थे, क्योंकि वहाँ पे हल वहाँ पे मिला है दोस्तों। इस तरह से दोस्तों सभ्यता वहाँ पे बच चुकी थी। तो इस तरीके से दोस्तों इसके अंदर यहाँ पे ये जो सभ्यता थी बसी थी, जिसके अंदर दोस्तों क्या था ना, सिंचाई के लिए दोस्तों जैसे भैंस, भेड़, बकरियाँ ये लोग पालते थे। तो ये दोस्तों इनको दोस्तों ये दोस्तों झूम खेती क्या करते थे इसके अंदर ये भी। लेकिन दोस्तों इसका स्थायी आवास हो चुका था। और इस समय दोस्तों जैसे मछलियाँ पकड़ते थे, जानवर का शिकार करते थे, इस तरीके से दोस्तों ये सभ्यता चलती थी। और गुजरात के अंदर दोस्तों कुछ स्थलें मिले हैं दोस्तों, जैसे धोलावीरा। ये दोस्तों धोलावीरा दोस्तों, और इसके अंदर दोस्तों यहाँ पे एक दोस्तों क्या था ना दोस्तों, जैसे बंदरगाह हुआ करते थे यहाँ पे। खंबात की खाड़ी है ना दोस्तों गुजरात के अंदर, वहाँ पे भी दोस्तों यहाँ से पता चलता है कि लोथल शहर है दोस्तों। पता चलता है यहाँ से दोस्तों कि कच्चा माल आसानी से मिल जाता है दोस्तों। यहाँ से व्यापार हुआ करता था, जैसे पत्थर हो गए, शंख हो गए, धातु हो गई, ये सब दोस्तों यहाँ से मिल जाता था। और इसके अंदर दोस्तों धोलावीरा है, यहाँ से भी दोस्तों एक बड़े बड़े अक्षर में कुछ खुदा पाया मिला है दोस्तों, लेकिन उसको आज तक पढ़ा नहीं जा सका है। तो इस तरह से दोस्तों यहाँ पे ये चीज़ें थी। और इसके अंदर दोस्तों सभ्यता का अंत कैसे हुआ ये जानना ज़रूरी है। सभ्यता का अंत के बारे में दोस्तों लगभग पता जाता है दोस्तों 3900 साल पहले के आसपास दोस्तों धीरे धीरे बदलाव होता गया। नगर से लोग छोड़ने लगे, मुहर बाटों का प्रयोग बंद हो गया धीरे धीरे दोस्तों। कच्चे माल का आयात कम होने लगा, दूर दूर से कम होने का लगा व्यापार, कचरे का ढेर बनने लगा सड़कों पर, और जल निकास प्रणाली भी नष्ट हो गई इस समय। और जो घर थे वो भी ख़त्म होने लगे धीरे धीरे। तो दोस्तों ये बताया जाता है दोस्तों कि शायद यहाँ पे जो इसका अंत था, ये बाढ़ आई होगी, भूकंप आया होगा, या फिर दोस्तों जो संसाधन था उनका दुरुपयोग होने लगा होगा। तो दोस्तों इसके कारण भी दोस्तों ये सभ्यता ख़त्म हुई होगी। तो इस तरीके से दोस्तों ये यहाँ पे सभ्यता यहाँ पे मिली थी। और इसको दोस्तों हम आगे और समझेंगे दोस्तों अगली वीडियो में दोस्तों। इस वीडियो में दोस्तों ये चैप्टर इतना ही था। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।